हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन है वो संडे का दिन है। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो संडे का दिन है। आप किस दिन ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता। तो संडे के दिन मैं सबसे पहले ना किचन में आती हूँ, और किचन में आने के बाद मेरा जो सबसे पहले काम होता है वो होता है कि कुछ खाने पीने के लिए बना लूँ, क्योंकि मैं सुबह से नहीं नहाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जैसे क्लीनिंग वगैरह, और ये सब मैं संडे को अधिकतर निपटाती हूँ। और ख़ास करके प्लांटों का काम तो मैं संडे को करती ही करती हूँ। तो परी के लिए मैंने मैंगो शेक बनाया है, अपने लिए खरबूजे का बना रही हूँ। परी मैंगो शेक नहीं पीती है, तो मैं मेरे लिए खरबूजे का बना रही हूँ और परी के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। और जो तान्या है वो शेक पीती ही नहीं है, तो उसके लिए मैं चोकोज़ और दूध उसको दे रही हूँ। तो वो चोकोज़ खाएगी दूध के साथ और वो दूध पिएगी। और फिर उसके बाद कुछ खाना हुआ तो थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी। उसके बाद मैं अपने प्लांटों को थोड़ा सा ठीक करूंगी, उसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा उधर क्लीन वगैरह करूंगी। ये मेरा काम रहता है। तो शेक बन के रेडी हो चुका है और तीनों गिलास हम तीनों के लिए रेडी हैं, और इसको पीने के बाद फिर हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो मैं आ गई हूँ बाहर, जो बाहर के प्लांटों को मैं ठीक करूँगी आज। और ये काम वाली दीदी हैं, तो ये रोज़ यहाँ पे साफ़ नहीं करती हैं। तो 2-4-10 दिन में मैं इसको कारपेट को अलग करके झाड़ू लगवा देती हूँ। तो ये मैं ही करवाती हूँ तभी ये करती हैं, वरना ये जहाँ जहाँ कारपेट नहीं होता है वहाँ वहाँ झाड़ू लगा के ये चली जाती हैं। ये सोसाइटी के वो हैं सफाई करता, जो ये कॉरिडोर को साफ़ कर रहे हैं। तो मैं प्लांटों में पानी वगैरह डालती हूँ तो ऐसे मच जाता है, तो मैं आधा साफ़ मुझे खुद ही अपना करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे चली जाऊँगी तो ये बाहर बाहर करके चले जाएंगे। तो ये झाड़ू अभी लगा रहे हैं, तो इन्होंने झाड़ू लगा ली है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। काम वाली दीदी काम करके जा चुकी हैं, झाड़ू पोछे बर्तन उनने कर दिए हैं। अब उसके बाद मेरा काम है घर का। तो हम लोगों ने शेक पी लिया था, तो अभी थोड़ा सा भूख तो है नहीं। तो जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक तो हम यहाँ रहेंगे, और भूख लगेगी तो मैं खाने के लिए जाऊँगी। पर कोशिश करूँगी कि मैं इधर का ये निपटा के फिर उसके बाद ही जाऊँ। और संडे के दिन जो होता है ना, संडे के दिन मैं परी को भी मेरे साथ काम में लगा लेती हूँ। और मेरे प्लांटों में मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद जो पानी बचता है पूरा ऐसे फैल जाता है, तो फिर उसको मैं क्लीन करूँगी। तब तक ये पोंछा अपना लगा के आएंगे और यहाँ पे पोंछा लगा लेंगे। ये जो पानी फैला हुआ है इसको मैं कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि इनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि देखो मैंने फैलाया है तो इसको मैं ही समेटूँगी ना। तो ये बाकी ये अपना करके जाएंगे। देखिए, प्लांटों को लगाना बहुत आसान है। मैंने बहुत प्लांट लगा लिए, अब वो प्लांट मर भी मेरे जाते हैं, मैं केयर भी नहीं कर पाती हूँ। जब सूखते हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है। तो मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि मैं प्लांट अब ना लाऊं, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि जो प्लांटों से मोहब्बत करते हैं ना, वो कहीं भी निकलेंगे और प्लांट देखेंगे तो उनका मन होगा कि इनको लेके जाओ। मेरे पास प्लांटर नहीं रहेंगे, लेकिन मैं प्लांट लेके आ जाती हूँ। और मेरे पास छोटे 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 नहीं है तो कम से कम 20 प्लांटर होंगे मेरे पास, छोटे छोटे से 4-5 इंच के। उस पर कोई प्लांट ही नहीं लग पाता है, फिर भी मैं ले आती हूँ। और अभी मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, और प्लांटर मेरे पास उतने नहीं हैं जितने प्लांट हैं। वो छोटे छोटे को भी मुझे हटा के मैं बड़े बड़े में लगाना चाहती हूँ, पर जगह ही नहीं है रखने के लिए, मैं कहाँ रखूँ। पीछे बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, वो भी जगह भरी हुई है। आगे भी जगह भर चुकी है। अब आगे जो प्लांट है वो सिर्फ इंडोर प्लांट ही रहते हैं, आउटडोर तो आगे रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि धूप ही नहीं आती है। तो सारे इंडोर प्लांट ही रहते हैं। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है, और अब मैं प्लांटों को उनकी जगह पे रखूँगी और स्प्रे करना है मुझे। तो ये जो सारे प्लांट हैं, अब मैं इनको पानी से सभी पत्तों पे स्प्रे करूँगी। अब क्या होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से प्लांटों पर काम करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है। तो जब मुझे कोई काम नहीं होता है मैं उस दिन ये काम करती हूँ। क्लीनिंग का काम मैं उस दिन करती हूँ। बाकी प्लांटों में पानी डालना तो एक दिन छोड़ एक दिन डालना ही पड़ता है। गर्मी इतनी हो रही है कि पानी सूख जाता है तो डालना ही पड़ता है। बहुत सारे प्लांट मेरे ऊपर से मिट्टी सूख जाती है, नीचे मिट्टी नहीं सूखती है, तो प्लांटों की जड़ गल गई है।
इतने प्यारे प्यारे इतने कॉस्टली प्लांट में लेके आई थी, मेरे बहुत सारे प्लांट मर चुके हैं, बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं प्लांट ना लेकर आऊँ, पर इस आदत को मैं कैसे सुधारूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी आदत बहुत ख़राब है, घर से निकलती हूँ, नर्सरी देखूँगी और प्लांट लेकर आ जाऊँगी। जगह है नहीं मेरे पास रखने के लिए, इस जगह में भी मैंने प्लांट को भर रखा है। अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं है जो मैं रखूँ। प्लांट पीछे भी मेरा सारे आउटडोर प्लांट रखे हुए हैं, जो पीछे वाली बालकनी है वो भी मेरी पूरी प्लांटों से भरी हुई है। तो देखिए, प्लांट को आप कम रखिए, क्योंकि जितने कम प्लांट होते हैं देखने में भी सुंदर लगते हैं, आप उनकी केयर भी कर पाते हो। ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं ना, तो आप उनकी केयर कर पाते हो ना, वो देखने में उतना सुंदर लगते हैं। मैंने कर लिए हैं। अब क्या है कि हम जब जो प्लांट लवर होते हैं ना, वो ढेर सारे प्लांट रख लेते हैं और फिर हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, या पूरा टाइम हमारा उसी में निकलता, हम खुद को टाइम नहीं दे पाते। तो अब मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी बहुत ही कम प्लांट अपने घर में रखूँ। मतलब अब मैं नहीं चाहूँगी कि मैं प्लांट लेकर आऊँ, यही जो मेरे पास प्लांट है इनकी केयर करूँगी। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही खूबसूरत कोई प्लांट हुआ तो अलग बात है, पर मैं ऐसे कुछ भी मैं लेके नहीं आऊँगी। अभी मेरा क्या है, मैं कुछ भी प्लांट लेके आ जाती हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं प्लांट लेके आ जाती हूँ। पर अब मैं कभी अगर प्लांट लेके आऊँगी तो मैं वो प्लांट लेके आऊँगी जिसको जिसकी मुझे ज़रूरत है, या फिर जो देखने में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि केयर करना बहुत मुश्किल है। अब आधा काम मैं परी से करवाऊँगी, क्योंकि संडे के दिन मैं इसको अपने साथ काम में ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं इसको इसलिए काम में लगाती हूँ क्योंकि इससे ये काम करना भी सीखेगी और मेरी हेल्प भी हो जाती है इससे, इसको साथ में लेके काम करने में। तो जो मेरे हिसाब का काम मैं करती हूँ, जो उसके हिसाब का काम होता है मैं सारा उससे करवाती हूँ। तो संडे के दिन मैं उससे ये प्लांटों का काम भी करवाती हूँ, और मैं छोटे मोटे घर में काम इससे करवाती रहती हूँ। और आप लोगों से ये कहूँगी कि आपके घर में भी बच्चे हैं ना, तो छोटे से उनको काम की आदत डालिए, ताकि उनको बड़े में कोई दिक्कत ना हो और वो काम करने में आपकी मदद भी करें। कभी क्या होता है, जब हम बच्चों से काम नहीं करवाते हैं, फिर हम कभी बच्चों से काम करवाते हैं तो वो काम करते नहीं हैं, और जब हम उनसे बोलें तो वो सुनते नहीं हैं, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा बच्चों से शुरू से ही आप काम करवाते रहिए, ताकि बच्चे आपकी मदद भी करें, आपकी मदद होती रहे, और आपको आपके बच्चे भी काम करना सीखेंगे और अच्छा भी लगता है। और तभी मेरी फ्रेंड आ जाती है, जो कि उसको करी लिप्स चाहिए होती है, मैंने लगा रखी है तो उसको मैं करी लिप्स दे रही हूँ। और उसके बाद फिर हम अपने उसी काम में लग जाते हैं। तो अच्छे से ये पूरे प्लांटों के सारे पत्तों पे ये स्प्रे कर रही है। क्लीनिंग पूरी अच्छे से हो चुकी है, और अब ये कारपेट मैंने डाल दिया है। अब जो स्टोन वगैरह हैं जो जहाँ के हैं मैं उनको वहाँ रख दूँगी। और मुझे ना प्लांटों के साथ काम करना, मतलब कि प्लांटों के बीच में रह के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी काम होती हूँ मैं करती रहती हूँ। मेरा उतना मन ना घर के कामों में नहीं लगता है, जितना मुझे ये प्लांट वगैरह हो गया और जानवरों के साथ वक्त बिताना मुझे बहुत सुकून देता है। मतलब सबसे ज़्यादा जब मुझे सुकून मिलता है ना, वो जानवरों के साथ मिलता है, उसके बाद मुझे प्लांटों के साथ मिलता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैंने पूरा प्लांट वगैरह मैंने सब ठीक कर लिए हैं। अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। तो काफ़ी दिन से मैंने इसके बालों में ऑयलिंग नहीं की थी, तो आज इसके बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। इसके बाल बहुत ही ज़्यादा घुंघराले हैं, तो इसको लगती है तो बाल में ऑयल तो मैं रोज़ डालती हूँ, पर मैं क्या करती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में वो घर का बना हुआ जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से लगाती हूँ। वैसे रेगुलर में मैं इसको ना रोज़मेरी का जो ऑयल है वो मैं रोज़, सीरम कम लगाती हूँ, सीरम भी मैं लगाती हूँ, पर स्कूल जाना होता है इसको तो 2 चोटियाँ ही करनी पड़ती है, तो मैं रोज़मेरी वाला इसको ऑयल लगाती हूँ। पर कहीं बाहर हम जाते हैं तो फिर सीरम लगाती हूँ मैं इसको। पर वो भी अच्छा ऑयल है, उसकी स्मेल भी अच्छी है, और बालों के लिए भी रोज़मेरी अच्छे ही होता है। और ये तन्नू आ चुकी है, इनको मस्ती सूझ रही है। तो दोनों ही चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों को भी आप हफ्ते में एक बार ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, चाहे भले ही बच्चा आपका छोटा हो, पर ज़रूर ऑयलिंग कीजिए। और अगर बच्चे के बाल घुंघराले हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि घुंघराले बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं, टूटते बहुत हैं। इसके परी के बाल बहुत टूटते हैं। मैं इसको कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो मैं कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ और कौन सा शैम्पू इसको यूज़ करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगी कि मैं अपने बच्चों के ऊपर कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और इसके बाल घुंघराले हैं तो इसका थोड़ा सा मैं अलग से ख्याल रखती हूँ। कभी कभी मैं इसको पैक भी लगाती हूँ, हेयर पैक, क्योंकि इसके बाल बहुत, और जो हम जिस जगह पे रहते हैं ना, उस जगह का पानी बहुत ख़राब है। इतना गंदा पानी है कि बाल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे रूखे बाल हो जाते हैं, इतने बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। और वज़न बढ़ता है, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ के पानी से वज़न बहुत बढ़ता है। मतलब बहुत ही बेकार पानी है हमारे सोसाइटी का। बस बच्चों को रेडी करने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ आलू पेरी पेरी। इसमें आलू के ऐसे पतले पतले टुकड़े काट के तेल में डाल के, और सिर्फ नमक डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती हूँ। और जब ये पक जाता है तो इसमें पेरी पेरी मसाला डालती हूँ। आपको याद रखना कि आप धना चाहो तो डाल सकते हो, पर मिर्ची मत डालना, पेरी पेरी में बहुत मिर्ची होती है। और ये साथ में मैं बना रही हूँ पराठा। तो घी के पराठा बनाने वाली हूँ। और साथ में आलू की सब्ज़ी हो गई, वो पेरी पेरी वाली। तो पराठा मैंने बना लिया, और साथ में पुदीने और धनिया की चटनी। तो ये रही मेरी पुदीना और धनिया की चटनी जो बन गई है। तो पराठा मेरा ये है, सिक रहा है। तो पराठा मेरा सिकने वाला है। काम वाली काम करके चली गई है, वो पता नहीं वो उसका चमचा उसने कितने नीचे रख दिया, मिल नहीं रहा था, तो मैं इस वाले चमचे से ही मैं बनाने लगी हूँ। तो ये बन रहा है मेरा पराठा। पहला पराठा थोड़ा पता नहीं कैसे बन गया, पर जैसा भी है। भूख बहुत तेज़ लग रही है, बहुत टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी से रेडी करती हूँ खाना। और उसके बाद खाना खाने के बाद आधा दिन तो मेरा निकल गया। आधा क्या, शाम हो गई है, 5-6 बज रहे होंगे। वही काम करते करते इतने ही बज गए, 4 तो बज ही गए होंगे। तो आज थोड़ा सा बादल टाइप भी है, तो समझ नहीं आ रहा, टाइम मैंने देखा नहीं है काफ़ी टाइम से। तो ये डाल दिया मैंने पेरी पेरी। इसको थोड़ा सा कम डालिए, भले ही आप ऊपर से डाल लें, क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा होती है, तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। आप तो कितना भी डाल लें खा लेंगे, पर इसको बच्चे नहीं खा पाएंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको डालिए। तो ये मेरा आलू की जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये रहा जो इसका मैं लगा रही हूँ प्रसाद। तो सबसे पहले मैं माता रानी को खाना खिलाऊंगी। तो ये मैं भोग लेके गई हूँ उनके लिए, तो माता रानी को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि ये मेरी महामाई हैं, तो इनको खिलाना मेरा सबसे पहला जो फ़र्ज़ है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना लेके। तो अब मैं और बच्चे हम सब मिलके खाना खाएंगे। और ऐसे ही मेरा दिन तो निकल गया है संडे का। मिलते